हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे, जो 5th चैप्टर था उसमें हमने डिस्कस किए थे डार्विनियर और न्यूलैंड। अब हम डिस्कस करेंगे मेंडलीव से पीरियोडिक टेबल। जो मेंडलीव के टाइम के 63 एलिमेंट्स नोन थे। तो मेंडलीव ने भी सेम पैटर्न अपनाया था। उसने एटम्स को अरेंज किया था अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर परमाणु पुंज और एटॉमिक मासेस। सो मेंडलीव ने क्या किया था, उसने 8 ग्रुप्स बनाए। हर एक ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ए बी। सो जो उसके अकॉर्डिंग जो मेटल्स एटम्स थे, एलिमेंट है, वो हाइड्राइड्स और ऑक्साइड बनाते हैं। उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। सो उसकी जो अरेंजमेंट था, जितने एलिमेंट्स नोन थे उसने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम को एक ग्रुप में रख दिया, जिसे हम 1A बोलते हैं, सब ग्रुप। और कॉपर, मरकरी, गोल्ड, इसको अलग ग्रुप में, कॉपर, दैट इज़ 1B ग्रुप। अभी जो एलिमेंट्स नोन नहीं थे उनकी जगह खाली स्पेस छोड़ दी गई थी। खाली जगह छोड़ने के बाद जब वो एलिमेंट डिस्कवर होंगे उसको वहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा। सो जैसे एल्युमिनियम के बाद खाली जगह छोड़ी थी तो उसने एक का एल्युमिनियम का नेम दिया था। जब वो एलिमेंट डिस्कवर हो गया तो उसे गैलियम का नेम दिया गया। सो जो गैप्स थे, उसने मेंडलीव की जो अचीवमेंट थी कि उसने एलिमेंट्स नहीं लिखे, उसने गैप छोड़ दिया। तो जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए उसे उन जगह पे प्लेस कर दिया, तो उसने ऐसा पीरियोडिक टेबल दिया। तो अचीवमेंट चेक करते हैं क्या थी मेंडलीव की। मेंडलीव ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना था, बट उसने क्या किया, जो स्लाइटली ज़्यादा, जिनका थोड़ा सा बड़ा एटॉमिक मास है, उसको पहले रख दिया जिसका एटॉमिक मास कम है। जैसे कोबाल्ट को पहले रखा है निकल से। बिकॉज उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स हैं वो एक ग्रुप में आ सकें। जैसे यहाँ पे कोबाल्ट को पहले रखा है निकल से। सेकंड अचीवमेंट थी कि उसने खाली स्पेसेस जो छोड़ी थी, जैसे कि एक का वर्ड लगा दिया उसके आगे। जब वो एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ के जिनके एलिमेंट के साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं उनके ग्रुप में रख दिया जाएगा। जैसे स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम वो बाद में डिस्कवर हुए। तो एक का एल्युमिनियम, एक का सिलिकॉन, एक का एल्युमिनियम हम बोलते हैं गैलियम को, एक का सिलिकॉन जर्मेनियम को। तो ये क्वेश्चन आया था कि एक का एल्युमिनियम और एक का जो सिलिकॉन है वो कौन से एटम होते हैं। तो ये कुछ अचीवमेंट थी। जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस को उसने अलग से, जो डिस्कवर नहीं हुई थी उस टाइम पे, तो उसने उसकी अलग से स्पेस छोड़ी थी। बट काफ़ी लिमिटेशन भी थी इसकी, कुछ ड्रॉबैक्स भी थे मेंडलीव के। ड्रॉबैक्स इज़ लाइक, जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को उसने फर्स्ट ग्रुप में रखा था लिथियम, सोडियम, पोटाशियम के साथ, बट उसके साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं मैच कर पा रही थी। तो हाइड्रोजन की पोजीशन एक्यूरेट नहीं थी, तो फिक्स्ड पोजीशन नहीं दी थी उसने हाइड्रोजन की। तो आइसोटोप जब डिस्कवर हुए, आइसोटोप वो होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो, सेम परमाणु अंक हो, बट डिफरेंट परमाणु मास हो। ठीक है जी, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो। तो इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया जो हेनरी मोसले ने दिया। हेनरी मोसले के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जो दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है जी, इसे हम ग्रुप्स बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5, 3 to 12, 13 to 18।
जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल दीज लाइंस, दीज वन, तो उसके अकॉर्डिंग जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर ओनली 7, तो 7 पीरियड्स थे और 18 ग्रुप्स थे। जो फर्स्ट इसमें मेटल्स, मेटालॉइड्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स जो जिसे हम धाता बोल देते हैं, मेटालॉइड्स वो होते हैं अधाता, नॉन मेटल्स होती हैं, सॉरी मेटालॉइड्स होते हैं उपधाता, जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल दोनों के करेक्टर्स हों। नॉन मेटल्स वो होती हैं अधाता, ठीक है जी। तो पीरियोडिक टेबल दिया गया। पीरियोडिक टेबल में कुछ हमने करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है एलिमेंट्स की। तो पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स होते हैं। तो कैसे पता लगता है कि कौन सा ग्रुप किस पीरियड को बिलोंग करता है? जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा KLMN शेल होते हैं, ठीक है जी। तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, L में 8 आते हैं, M में 8 आते हैं। तो ये बताता है पीरियड। अगर एक ही शेल प्रेजेंट है तो वो फर्स्ट पीरियड का है। अगर 2 शेल प्रेजेंट होंगे KL, वो सेकंड पीरियड का होगा। अगर 3 शेल प्रेजेंट होंगे वो थर्ड पीरियड का होगा। ये पीरियड्स बताता है। नेक्स्ट जो वैलेंसी होती है सहसंयोजकता, दैट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि एक एटम कितने और एटम्स के साथ बाइंड कर सकता है। जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं जनरली पहले वो इंक्रीज़ होएगी, फिर डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। एटॉमिक साइज़ होता है, जैसे ये एटम है, एटम का जो सबसे बाहरला शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है उससे न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है वो हम एटॉमिक मास बोलते हैं उसे। तो आपको कम से कम 30 के अराउंड पीरियोडिक टेबल आना चाहिए 10th में। तो एटॉमिक मास जब हम लेफ़्ट टू राइट मतलब अलोंग द पीरियड जाते हैं तो एटॉमिक मास जो होता है वो डिक्रीज़ करता है, कम हो जाता है। जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप अप टू डाउन इन अ ग्रुप, तो जो एटॉमिक मास होता है वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है जी। जैसे ये ग्रुप लिया गया है, पीरियड है बोरॉन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिथियम एंड कार्बन। तो जो एटॉमिक रेडियस होगा वो जनरली लेफ़्ट टू राइट, जैसे हम ये ग्रुप नहीं है, रैंडमली कोई भी एलिमेंट्स लिए गए हैं। अगर हम बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, लेफ़्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो साइज़ डिक्रीज़ होगा। सो जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, तो डाउन द ग्रुप साइज़ जो होगा वो इंक्रीज़ करेगा। इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पीरियोडिक टेबल आना चाहिए। नेक्स्ट मेटल्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़। जो मेटल्स लेफ़्ट टू राइट, जैसे लेफ़्ट साइड मेटल्स प्रेजेंट होती हैं, राइट साइड नॉन मेटल्स होती हैं। तो लेफ़्ट टू राइट मेटेलिक का करेक्टर जो होता है वो डिक्रीज़ करता है और नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज़ करता है। डाउन द ग्रुप जो मेटेलिक करेक्टर है वो इंक्रीज़ करेगा। लेफ़्ट हैंड साइड पे मेटल्स होती हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड पे मेटालिक करेक्टर ज़्यादा है, राइट हैंड साइड पे नॉन मेटल्स होती हैं तो नॉन मेटालिक करेक्टर ज़्यादा है। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो मेटालिक करेक्टर डिक्रीज़ करेगा, नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज़ करेगा। तो नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? जैसे ये बॉन्ड बना है हाइड्रोजन और क्लोरीन का, तो इसने भी इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, इसने भी इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, बट जो क्लोरीन है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण अपनी तरफ ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है जो लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है। तो आपको ये ट्रेंड्स याद रखने हैं। ये क्वेश्चंस इनके बेसिस पे आते हैं, साइज़ के बेसिस पे
और किसकी कौन सी अचीवमेंट थी। तो इन सभी के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, कुछ ना समझ आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।